आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। योगी की तारीफ करते ही विधायक पूजा पाल सपा से निष्कासित हो गई हैं। राष्ट्र चुनाव में भी की थी बगावत। क्या है पूरा मामला, जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि योगी की तारीफ करते हुए विधायक पूजा पाल ने क्या कहा और सपा ने आखिर किन कारणों के चलते इन्हें निष्कासित किया। देखिए, अर्पित समाजवादी पार्टी ने संदेश दे दिया है कि पार्टी विरोधी अगर कोई गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, वो क्यों ना कितना पावरफुल हो, वो विधायक पार्टी में नहीं रहेगा। पहले भी पार्टी निष्कासित कर चुकी है विधायकों को, और इसके बाद पूजा पाल, जिनके लिए पार्टी ने पहले निष्कासन की नहीं बात कही थी, लेकिन अब जैसे ही पूजा पाल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, वैसे ही अखिलेश यादव को ये नागवार गुजरा और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से कौशाम्बी की चायल विधानसभा से जो विधायक हैं पूजा पाल, उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई कर दी गई है। पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 चर्चा के दौरान गुरुवार रात को सदन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया गया है। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने एक कार्रवाई की है। चूंकि मिट्टी में मिला देने का भाषण योगी आदित्यनाथ का था और उनके जो पति यानी कि उसमें जो हत्यारे थे अतीक अहमद, जो पूर्व विधायक रहे हैं, जिन पर हत्या का आरोप था, पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या का, जो विधायक रहते हुए हत्या की गई थी, और उनको मिट्टी में मिला दिया गया। क्योंकि पहले बयान देते हैं योगी आदित्यनाथ सदन में कि जिन्होंने भी ऐसा कोई कृत्य किया उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसके बाद उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये अच्छा लगा है पूजा पाल को, उन्होंने इसकी तारीफ की। जैसे ही तारीफ की, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये बात चुभी और समाजवादी पार्टी की ओर से ये कार्रवाई कर दी गई। इसके अलावा निष्कासन के अलावा सभी पदों से भी पूजा पाल को हटा दिया गया है। सपा की ओर से जो जारी पत्र है उसमें कहा गया है कि विधायक को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ। पूजा पाल द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। निष्कासन के साथ ही उन्हें समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटाया गया है। ये कहा गया है उस पत्र में, अब वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल नहीं होंगी और न ही उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी पार्टी को भी संदेश दे दिया गया है कि पूजा पाल न शामिल होंगी और न ही उन्हें अब आमंत्रित किया जाएगा। उन्हीं सभी पदों से सभी जो उनके पास जिम्मेदारियां थी उसे मुक्त कर दिया गया। अब वो पार्टी में जो है भाग नहीं ले सकती हैं। अब आपको बता दें कि दरअसल जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसमें पूजा पाल ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर जो 24 घंटे की मैराथन चर्चा हुई, उसी में गुरुवार रात समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा था कि मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया, और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर विश्वास से देखता है। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूँ। मैंने तब आवाज उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया
पूजा पाल के इसी बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने यह कार्रवाई की है। अब जरा पूजा पाल के बारे में भी बता देते हैं। पूजा पाल के बारे में आपको जानकर बहुत सारे लोग जो जान रहे हैं तो वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं जान रहे हैं वो जानकर उनका भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि शादी के 9 दिन बाद ही पूजा पाल विधवा हो गई थी। और आपको बताते हैं कैसे वो घटनाक्रम हुआ था। पूजा पाल की शादी 2005 में प्रयागराज शहर पश्चिम से बसपा विधायक राजू पाल से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद ही राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। 2004 में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था और इसी के चलते राजू की हत्या को अंजाम दिया गया था। पति की हत्या के बाद से पूजा ने बिना डरे अतीक अहमद और अशरफ को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रही। इस दौरान कई बार उन्हें धमकियां दी गईं और हमले भी हुए। 2007 में पूजा पाल पहली बार शहर पश्चिम से बसपा के टिकट पर विधायक बनी। इसके बाद 2012 में भी वह इसी सीट से विधायक बनी। 2017 में वह चुनाव हार गईं। इसके बाद 2022 में सपा के टिकट पर कौशाम्बी की चायल सीट से चुनाव लड़ा और पूजा पाल ने जीत हासिल की। आपको एक बार और बता दें, समाजवादी पार्टी के अलावा भी पूजा पाल को 2017 में बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने निष्कासित कर दिया था। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद पूजा पाल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उस समय मुलाकात की थी, जिससे नाराज फरवरी 2018 में मायावती ने उनको बसपा से निकाल दिया था। बसपा की तरफ से कहा गया कि पूजा पाल पार्टी बदलने की तैयारी कर रही थी। वही पिछले 1 साल से पूजा पाल पर लगातार सपा विरोधी गतिविधियों के आरोप लग रहे हैं। पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में भी बगावत की थी। पूजा पाल ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट दिया था। पूर्व में और जो विधायकों ने वोट दिया था उन्हें 4 विधायक ऐसे थे, अभय सिंह और तमाम ऐसे विधायक थे जिनको सपा पहले ही निष्कासित कर चुकी है, निकाल चुकी है। अब पूजा पाल के बारे में कहा था कि उनकी गतिविधियों पर समाजवादी पार्टी वेट एंड वॉच कर रही है, उनकी गतिविधियां ठीक पाई गई हैं। लेकिन पूजा पाल ने जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, वैसे ही उन पर कार्रवाई की ये गाज समाजवादी पार्टी ने गिरा दी। इसके जरिए समाजवादी पार्टी ने एक संदेश देने का काम किया कि 2027 के जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें वह किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो विधायक हो, पार्टी का कोई पदाधिकारी हो या फिर कितना बड़ा नेता हो, ये संकेत, ये संदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से लगातार की जा रही पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाइयों से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये संदेश गया भी होगा। अब देखना होगा, अभी पार्टी के समाजवादी पार्टी के कुछ और भी विधायक ऐसे हैं जिन्होंने उस समय राज्यसभा के चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य किया था। उनका आचरण किस रूप में पार्टी देख रही है, अगर ऐसी नौबत आती है तो पार्टी हो सकता है वहां भी कड़ा एक्शन ले सकती है। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक हलचल के लिए बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र जो चला है तो उसके दौरान इस प्रकार की कार्रवाई निश्चित तौर पर राजनीति को गरमाने वाली रही। अब इसका बदला आगे चल करके कैसे पूजा पाल लेती हैं और भारतीय जनता पार्टी इसकी काट क्या निकालती है, समाजवादी पार्टी को इसका क्या संदेश देना चाहेगी इसके बदले, ये देखना बाकी रहेगा। जी, कौशाम्बी की चायल से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को गुरुवार को अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूजा पाल को ऐसे समय सपा ने से निकाला गया है जब विधानसभा में उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। पूजा पाल के पति राजू पाल की 2005 में प्रयागराज, जो तब इलाहाबाद कहा जाता था, वहां पर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर हत्या का आरोप लगा था। पूजा पाल ने विधानसभा में अपने पति की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पति के हत्यारों को सजा देकर सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया है। हालांकि पूजा पाल राज्यसभा चुनाव के बाद से ही सपा से अलग थलग चल रही थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल समेत ने 8 विधायकों ने सपा से बगावत कर भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इन 8 में से 4 विधायकों को पिछले ही दिनों सपा ने पार्टी से निकाला था।
अब पूजा पाल को ऐसे समय निकाला गया जब उन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।